नोएडा सेक्टर 126 में 4 दोस्तों जो है प्रशासन की लापरवाही की भेंट हर्षित भाटी चढ़ गए। मैं इस वक्त गाजियाबाद के सिप्रा रिवेरा सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। हर्षित भट्ट जो है वो इसी मंजिल में रहते थे, सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर उनका परिवार जो है रहा करता था। हर्षित भट्ट जो है वो परिवार की आन बान शान थे, जो कि परिवार के बड़े बेटे के नाते उनके ऊपर काफी जिम्मेवारियां थी और वो हंसमुख थे। और आसपास के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार था, वो उनकी मौत के बाद किस तरीके से जो आसपास के लोग हैं उन पर क्या बीती है, उनसे सीधा बात करते हैं। लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि आखिरकार वो दलदल है तो दलदल में क्यों आखिरकार नहाएगा आदमी। कई सारे सवाल हैं, कई सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आनी चाहिए। प्रशासन की जो प्रशासनिक तरीके से जो जांच की जा रही है उसको भी, उस पर काफी अहम बिंदु है जिस पर प्रशासन द्वारा जांच की जानी चाहिए। मेरे साथ कुछ पड़ोसी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, एक ही सवाल है, जिस तरीके से ये एक दुखद घटना हुई है, इस पर किस तरीके से आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या आपका कहना है? दुखद घटना है। और ये सिप्रा रिवेरा जो सब आपको बताया, सोसाइटी नहीं एक परिवार है जी परिवार की तरह हम लोग रहते थे और सब पूरी सोसाइटी में सभी बहुत दुखी हैं इस बात से। जी एक नौजवान था 20-22 साल का और इस तरीके से अपने घर का उनके पिताजी आर्मी में और वहाँ पोस्टेड हैं, देश की काम कर रहे हैं, सेवा के लिए काम कर रहे हैं और ये घटना घटी है तो इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। क्योंकि जैसे वहाँ गंदे पानी में एक 20-22 साल का आदमी क्यों नहाने जाएगा? 20-22 साल, और वो भी वहाँ पे गंदी जगह थी जहाँ के मतलब पानी साफ सुथरा नहीं था, भरा हुआ पानी काफी समय से। तो वहाँ क्यों आदमी, और 4 लोग गए हैं तो एक आदमी उसमें डूब गया तो 3 आदमी उनको कुछ नहीं हुआ या वो नहाने का भी कोई उनका वो नहीं है। तो ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या, घटनाक्रम क्या है। सर, एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पूर्व में हुए युवराज की मौत के बाद क्या प्रशासन ने सबक नहीं लिया? वहाँ किसी तरीके युवराज का केस था कि रात में वो आदमी गाड़ी चला के वो जा रहे थे, उन्होंने नहीं देखा और सब कुछ हुआ। ये तो दिन का घटनाक्रम है, ठीक है। और इतना छोटा बच्चा नहीं है कि वो ये नहीं जाना भरा हुआ पानी है, कोई अननोन होकर के गिर जाएगा। और क्यों गंदे पानी में आदमी नहाएगा और एक आदमी नहाएगा, 3 आदमी किनारे बैठेंगे। ये सब जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जांच होनी चाहिए प्रॉपर, यहाँ पर झोल है इसके अंदर जी। और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर के इसमें जांच करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो ये बात आगे भी बढ़ेगी। सिप्रा रिवेरा के जो लोग हैं वो एक परिवार की तरह यहाँ पर उनके साथ रहते थे, एक परिवार का हिस्सा थे। और कहीं ना कहीं उनको भी काफी इस हादसे से सदमा पहुंचा है, ठेस पहुंची है, काफी ज्यादा दुखी देखे जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर कानूनगो है। मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ वाटर का। सर, किस तरीके से आप लोगों पर ये दुखों का पहाड़ है? एक परिवार के साथ आप रहते थे, एक साथ परिवार की तरह रहते थे। यहाँ पर वो सेकंड फ्लोर पर उनका परिवार रहता था। देश की सुरक्षा के लिए उनके पिता काम करते हैं और इस तरीके से अचानक से एक नौजवान बेटे का मृत्यु हो जाने का क्या कारण है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? भाई साहब, एक 22 साल का बच्चा मरा है, उसकी डेथ हुई है, निधन हुआ है। ये बहुत ही दुखद है अपने आप में, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। और ये जो हुआ है ये एक हादसा नहीं है, ये एक संदिग्ध है। इसमें जांच जरूरी है। जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें 4 बच्चे थे, सिर्फ एक बच्चा बिना कपड़े का पानी में गया और हादसे का शिकार हुआ। ये बहुत ही संदिग्ध है, इस पर तो कार्रवाई और जांच जरूरी है। सर, उनकी माँ का भी कहीं न कहीं ये कहना है कि शरीर पर भी काफ़ी चोट के निशान हैं। तो कहीं न कहीं एक इसके अंदर कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बारीकी से जाँच जो है प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। एकदम सही है। माता जी का यही कहना है कि उस बच्चे के बदन पे चोट है, इस पर जांच तो होनी चाहिए। भाई साहब, क्या कहते हैं, 4 बच्चे, और जबकि उन बच्चों ने पहले घर वालों को फोन नहीं किया, हॉस्पिटल लेके गए और उनकी बहन जी की किसी सहेली को फोन किया। ये भी संदिग्ध है। अब पता तो करना चाहिए भाई क्या हुआ है। 4 दोस्तों में से एक ही मौत हो जाना क्या कारण मान रहे हैं आप? जिस तरीके से 4 दोस्त थे और तीनों को कुछ नहीं होता है, इस तरीके के भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भाई साहब इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस पे जांच होनी चाहिए। ये बार बार ये कहना कि जांच होनी चाहिए। ये संदिग्ध है कि 4 में से एक ही बच्चा क्यों कपड़ा उतार करके चला गया। ये तो भैया आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। और अगर हादसा हुआ है तो फैमिली को उनको डायरेक्ट फोन करना चाहिए था। और मतलब किसी को फोन कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होना। जी, देखिए साफ तौर पे यहाँ पे जो परिजन के पास जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोसी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है इसी मंजिल के दूसरी मंजिल पर जो है उनका पूरा परिवार जो है वो रहता था। नवेड़ा में के एमटी यूनिवर्सिटी में ही वो पढ़ाई किया करते थे। कहीं न कहीं अब इस पूरी घटना को लोगों में काफ़ी सदमा पहुँचा हुआ है। लोग बारीकी से जाँच करने की बात कर रहे हैं, प्रशासन से जाँच करने की बात कर रहे हैं। ये इस पर किस तरीके की गुत्थी है और प्रशासन द्वारा जो वहाँ बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगाने चाहिए, उससे कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही देखी जा रही है। हालाँकि लोगों का ये भी कहना है कि उसकी मौत का क्या कारण है, वो स्पष्ट होने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिरकार मौत के पीछे की जो वजह है, वो क्या देखी गई है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।